हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये पुण्य कथा है श्रीमद् भागवत बृहद सचित सुख सागर की। भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कल के वीडियो में हमने आप सभी को साथ में साईनाथ महाराज को तिथि स्कंद के 29वां अध्याय की पावन कथा का पारायण किया था और बाबा को सुनाया था। आशा करते हैं आप लोगों को इस पावन कथा से लाभ हुआ होगा। आज हम साईनाथ महाराज को तिथि स्कंद के 30वें अध्याय की पावन कथा का सोपान कराने जा रहे हैं। तो आप लोगों से पुनः आग्रह, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में क्या कहना है? राधे 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 राधे। अगर आप कहेंगे तो हो जाएंगे आपकी सारी दुख आधे आधे, और जब आप इसे पूरा सुनेंगे पूरे दुख खत्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तिथि स्कंद के 30वां अध्याय की पावन कथा को। विविध पापों के करने से नरक प्राप्ति का वर्णन। भगवान कपिल देव जी बोले, हे माता, जो पापी मनुष्य यमपुरी में पहुंचकर नरक भोगते हैं, उनके विभिन्न पापों का दंड मैं तुमसे अलग अलग वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति जबरन छुड़ा लेते हैं, उसे यमदूत भी ऊंचे पहाड़ की चोटी पर से नीचे ढकेल देते हैं। नीचे गिरने पर जब उसके शरीर का चूर चूर हो जाता है, तब यमपुरी में निवास करने वाले बड़े बड़े गिद्ध पक्षी उनके मांस को खाते हैं और जोंक के समान तीक्ष्ण रौरव नामक कीड़े उसका रक्त चूसते हैं। उस समय यमदूत उस प्राणी से इस प्रकार कहते हैं कि तुमने दूसरे की जितनी संपत्ति ली है, उतनी ही कल्पों पर्यंत तुम्हारी यही दशा रहेगी। जो मनुष्य स्वयं उत्तम भोजन करता है और उत्तम वस्त्र धारण करता है, परंतु अपने कुटुंबियों और मित्रों को उन्हें नहीं देता, और जो साधु महात्माओं की सेवा नहीं करता है, उसे नरक में पहुंचकर बहुत जोर की भूख लगती है और उसी समय यमदूत उसके शरीर के मांस को नोचकर उसे खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि जिस देह का तुमने पालन नहीं किया था, उसी को स्वयं खाओ। जो मनुष्य किसी साधु महात्माओं को दुर्वचन कहकर उसे टेढ़ी आंख से देखता है, उनकी आंखों को यमपुरी के गिद्ध अपनी चोंच से फोड़ डालते हैं और उसके मांस तथा मस्तक के गूदे को निकाल देते हैं। जो मनुष्य अथवा संसार में न्यायाधीश पद पर बैठने वाला व्यक्ति किसी निरपराध को दंड देता है, उसे दो पत्थरों की चट्टान के मध्य में रखकर कोल्हू के समान पेरा जाता है। जो मनुष्य किसी को जहर देता है, किसी के घर में आग लगाता है, उसे तलवार के धार के पहने पत्तों वाले पेड़ पर ले जाकर ढकेल दिया जाता है और उस वृक्ष से गिरने पर उसका शरीर चूर चूर हो जाता है। जो मनुष्य पराई स्त्री से भोग करता है, उसकी देह लोहे की स्त्री की मूर्ति को आग में तपाकर चिपटा दिया जाता है। जो मनुष्य पराई धरोहर हड़पता है, उसे अग्नि के समान जलती हुई पृथ्वी पर लिटाकर उसकी देह पर गर्म तेल छिड़का जाता है। तत्पश्चात उसे खौलते हुए तेल के कड़ाह में पटक दिया जाता है। जो मनुष्य जीव हिंसा करता है, उसे पीव और लार से भरे हुए लाल भक्ष नामक नरक में ले जाकर जल के स्थान पर उसी पीव और लार को पिलाया जाता है। और जो मनुष्य न्यायालय या पंचायत में झूठी गवाही देते हैं, उन्हें सांप और बिच्छुओं से भरे अंधे कुएं में बार बार डाला जाता है। उस समय सांप और बिच्छुओं के काटने से उसे बड़ी तकलीफ होती है कि हे माता, जो मनुष्य जैसा पाप करता है, उसको यमपुरी में पहुंचाकर वैसा ही दुख भोगना पड़ता है। देखा आपने, विविध पापों के करने से नरक की प्राप्ति होती है और क्या क्या पाप करने से आपको क्या क्या सजा भोगना पड़ेगा, इस पावन कथा के तृतीय स्कंद में बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आप इसे सुनकर समझे होंगे, और अगर आप भी किसी गलत राह में हैं तो आप अपने कर्मों को सुधारेंगे। आशा करते हैं आपको इस महाग्रंथ की पावन कथा अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। हम मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, मतलब इसके आगे का अध्याय भी बताएंगे और वीडियो आप लोगों के पास लेकर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों। आप लोगों ने अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। राधे राधे।